नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। आइए आज की क्लास में हम बहुपद प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका प्रश्न संख्या 2। इससे पहले हमने कौन सा प्रश्न किया था? पहला प्रश्न किया था। ये प्रश्न क्या दे रखा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो पीछे वाले पहले प्रश्न में बहुपद दे रखा था और इसमें क्या करना, बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान है, ये शून्यकों के योग का मान है और ये शून्यकों का गुणनफल का मान है। देखो पीछे वाले प्रश्न में शून्य के दे रखे थे और इस पद में क्या दे रखे हैं? शून्यकों के योग तथा गुणनफल दे रखे। और पीछे वाले प्रश्न में द्विघात बहुपद, देखो ऐसे समझो, पहला प्रश्न किया तो उसमें द्विघात बहुपद दे रखा था, हमने उसके क्या ज्ञात किए? शून्य की ज्ञात किए। इसमें उल्टा दे रखा, जस्ट इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है। इन मान से हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद बनाएंगे। जैसे पहला प्रश्न था ना, उसमें हमने शून्य निकाले, शून्य के बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल करने पर जो मान आए थे ना, वही मान यहाँ पे लिख करके उसका उल्टा भी कर सकते थे। इसीलिए मैंने कल की क्लास में कहा था कि प्रश्न संख्या 2 में इसका जस्ट विपरीत पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न 1/4 का 1। अब देखो ये प्रश्न भी हम 2 विधियों से करेंगे। देखो बहुत ही आसान तरीके हैं। आपको पहले देखो मैं ऐसा समझा देता हूं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान तो पर अपना क्या है? 1/4 और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना अपने -1 है। यही होता है। अब देखो, अब मैं आपको देखो ये इतना कोई लिखना जरूरी नहीं होता है, आपको एक बार समझाने के लिए लिख देता हूं। अब हम अपन सूत्र लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या? -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। यही होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रही है? ये सूत्र है ना, इसके बराबर में जस्ट आगे हम लिखेंगे मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का? 1/4 है, 1/4। परंतु यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस यहाँ लगा दो। और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? माइनस का क्या है? 1। बट्टों में कुछ भी नहीं होती, क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। अब देखो, अब हमें ए बी के मान लिखना है। इधर देखो, यहाँ साइड में लिख देता हूँ ए बी और सी। इन तीनों के हमें क्या चाहिए? मान चाहिए। क्या बनाने के लिए? द्विघात बहुपद बनाने के लिए। अब ये मान कहाँ से और कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। देखो अब देखो यहाँ ए बी सी, ए बी सी 3 ही मान चाहिए ना, परंतु देखो यहाँ पर भी क्या है? ए और यहाँ पर भी क्या है? ए। अब देखो यहाँ तो ए का मान 4 है, यहाँ ए का मान कितना है? 1 है। तो ए कभी भी अलग अलग आ जाए तो उसको क्या करना है? बराबर करना है। देखो हो सकता है आपको ये तरीका थोड़ा अजीब सा लगे, पर हम दोनों तरीकों से इस प्रश्न को करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर नीचे 4 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। तो ये -4 क्या बन गया? 4 बन गया। अब आप ए बी के मान लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी और सी, इन तीनों के मान साइड में लिख लो, कोई नहीं साइड में लिख लो ए बी सी। ए बी सी के मान बता दो। बताओ ए का मान कितना? 4 और ए का मान यहाँ भी 4 निकाले नहीं, यस 4 है। बी का मान कितना? बी का मान है आपके -1 और सी का मान आपके माइनस का कितना है? 4। अब देखो अब कैसे करेंगे? अब मैं करूंगा व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करके करेंगे, बस इतना ही है। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, ये लाइन अपनी सुविधा के लिए लिख लेंगे, तुलना करने पर व्यापक द्विघात समीकरण होती कौन सी है? वही ax² प्लस का bx और प्लस का c, यही होता है। अब देखो a का मान कितना? 4 और x² का x² प्लस, देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो परंतु यहाँ पे देखेंगे देखो b का मान यहाँ कितना आ रहा है? -1 आ रहा ना, तो ये -1 और 1 की गुणा x से करेंगे तो 1x ही रहेगा ना, तो इसको सीधा लिखेंगे -x। और c कितना है? -4।
ये आपका द्विघात क्या बन गया, बहुपद बन गया। अब हम इसका करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखो, इसमें एक सीधा सा सूत्र लगाना है। वो सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा। देखो आप एल्फा को ऐसे भी लिख सकते हो और एल्फा को ऐसे भी लिख सकते हो, जो अच्छा लगे वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एल्फा प्लस बीटा और गुणा में एक्स प्लस एल्फा गुणा, सॉरी ये एल्फा प्लस बीटा और गुणा में एक्स और ये एल्फा गुणा बीटा हो गया। अब देखो हाँ, कहीं कहीं आपके ये ऐसे भी लिख रखा होता है, यहाँ कोष्टक के बाहर यहाँ के भी कर रखा होता है, तो इसका मतलब के तो वास्तविक संख्या, तो इसका यहाँ कोई लिखना जरूरी नहीं। आपका ये इतना सा सूत्र है, ये आपको सूत्र याद रखना है। अब इस सूत्र के माध्यम से प्रश्न को करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सीधा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, जैसा है वैसा करना सूत्र के हिसाब से। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। अब कोष्टक बंद कर दो और गुणा में क्या लगा दो, एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा कितना है, माइनस का 1। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो गुणा करोगे तो ये माइनस का रहेगा और गुणा में क्या आ गया, एक्स, और ये प्लस माइनस, माइनस का क्या आ गया, 1। द्विघात बहुपद बनाना है। देखो ये आंसर भी सही है, परंतु आप क्या कर लो, इसको थोड़ा सा हल कर लो। कैसे, बट्टों में क्या आ रहा है, 4, एक के बट्टों में 4 है, बाकी के बट्टों में नहीं आ रहा, तो सबको किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर। अब मैं यहाँ 4 से गुणा करके यहाँ साइड में लिखता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर को भी किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। माइनस का 1/4 एक्स है, इसको भी किससे गुणा करूंगा, 4 से। देखो ये सही लिखना, ये तो है एक्स और ये है गुणा का चिन्ह, और किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। और फिर माइनस का 1 है, इसको भी किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा। तो देखो एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा करोगे, 4x स्क्वायर, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 1 की गुणा x से करोगे तो 1x और प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया। देखो ये वाली और ये वाली, यानी दोनों द्विघात बहुपद समान आ रहे हैं ना, यस। तो देखो पहले तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है, दूसरे से भी आ सकता है। एक बार इसी प्रश्न को मैं रिपीट करता हूँ, फिर हम प्रश्न करेंगे एक ही तरीके से। आप चाहे इससे कर लेना चाहे उससे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे तो दोनों से करवा दूंगा। इधर देखो, पहला मान एल्फा प्लस बीटा का, दूसरा मान एल्फा गुणा बीटा का, वही बात इतनी समझ में। अब हमने कुछ भी नहीं किया, सूत्र लिखा है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a और एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। इस विधि से प्रश्न को करेंगे तो हमारे पास a, b और c के मान होने चाहिए। किसी प्रश्न में मान डायरेक्ट भी मिल जाएंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। नहीं कैसे मिलेंगे, जैसे देखो यहाँ पर देखो b का और c का मान तो हमेशा मिल जाएगा, गड़बड़ी रहेगी a के मान में। देखो जैसे यहाँ a का मान यहाँ पर कितना था, 4 था, और यहाँ पर a का मान 1 ही था, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये हो गया। तो देखो a का मान यहाँ कितना आ रहा है, 4, यहाँ भी a का मान कितना आ रहा है, 4, तो हमने a का मान कितना लिख दिया, 4। b का मान माइनस का 1, देखो माइनस का 1 कैसे लिखा, 1/4 का 1/4 सीधा लिखा था ना, मैंने पहले समझा रखा है। ये माइनस का चिन्ह था, यहाँ माइनस लगा दिया। b का मान माइनस का कितना आ गया, 1, और ये c का मान देखो कितना आ गया, माइनस का 4। अब मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये द्विघात बहुपद लिखा है, लिख दिया। a का मान कितना था, 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, b का मान माइनस का 1, और 1 को x से गुणा करोगे क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पर माइनस का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये आपका आ गया उत्तर। दूसरा कुछ भी नहीं था, ये एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा गुणा में x और प्लस में एल्फा गुणा बीटा, ये सूत्र लगा कैसे हल करोगे तो आ जाएगा। हमेशा के लिए एक बात याद रखनी है, कभी भी इस तरीके से करो चाहे उससे करो, किससे भी करो, इस रूप में द्विघात बहुपद बन जाए तो घबराना नहीं। क्या करना है, जितना भी बट्टों में लिख रखा है उसको सभी से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये उतारो, इसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं। हाँ उतार लिया। दूसरा प्रश्न देखो इधर, देखो आप कहोगे तो मैं सारे के सारे प्रश्न दोनों तरीकों से करवा सकता हूँ, दोनों से कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर देखो प्रश्न संख्या 2, क्या दे रखा है, √2
और 1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब देखो वही बात कि पहला जो ये अंडूर का 2 है, ये अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है ना, उसका मान है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये आपके अंडूर का कितना हो गया, 2 हो गया। और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, एक बार दोबारा समझने के लिए मैं लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a होता है। और अल्फा गुणा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a होता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का अंडूर का 2 है, अंडूर का 2। देखो ध्यान से समझना, यहाँ भी वो वाली बात चलेगी। और अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना है, 1/3। अब देखो मान साइड में लिख लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लेना, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a का मान, यहाँ लिखता हूँ b का मान, और यहाँ लिखता हूँ c का मान। इधर देखो, अब आप मुझे ये बताओ a का मान कितना है। तो हम यहाँ पे आए, a का मान कितना था, 3। यहाँ पे a का मान कुछ भी नहीं क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते, परंतु a का मान कभी अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 लाने के लिए मैं 3 से ऊपर नीचे क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो ये 3 को अंडूर 2 से गुणा करोगे तो 3 अंडूर 2 हो जाएगा, और बटों में कितना आ जाएगा, 3। अब ये 3 हमने लाने के लिए लिखा है, काटने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसी गुणा करने के बाद सीधा इसके ठोक को काट दो, ऐसा नहीं करना है, काटना नहीं है। और अब मान लिखो, a का मान 3, b का मान, हाँ ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर क्या था, माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। तो ये माइनस का 3 अंडूर क्या आ गया, 2 आ गया। और c का मान कितना है, 1 है। वही व्यापक द्विघात, व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात बहुपद से, वहां समीकरण लिखा ना, वहां भी बहुपद लिख लो। समीकरण कब बन जाती है, जब इसके बराबर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। द्विघात बहुपद के बराबर में अगर 0 लगा दे तो वो समीकरण के रूप में होती है। बाकी दोनों का फॉर्मेट एक ही है। अब देखो ax² प्लस का bx और प्लस का c, कुछ भी नहीं करना, a का मान 3, a का मान कितना है, 3, और x², b का मान कितना है, माइनस का 3 अंडूर 2, और साथ में क्या लगा दो, x, और c का मान कितना है। देखो ये वाले प्लस वाले चिन्ह इसको देख के नहीं लिखेंगे, हम यहाँ मान देख के लिखेंगे। अब मान में c का मान कितना, 1 है, किसका है, प्लस का है, तो ऐसे लिखेंगे। ये उत्तर आ गया आपका, यानी ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। अब हम करेंगे उसको दूसरे तरीके से, सेकंड तरीका। कैसे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस एल्फा गुणा बीटा, हो गया, सूत्र लगा लिया। अब हल करो, x² का x² माइनस का माइनस, एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है और एल्फा गुणा बीटा का मान क्या है, इतना लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एल्फा प्लस बीटा का मान आपके अंडूर का 2 है, और एल्फा गुणा बीटा का मान कितना होगा आपके, एल्फा गुणा बीटा का मान 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो x² का x² माइनस का अंडूर 2 और साथ में x और प्लस 1 क्या आ गया, 3 आ गया। अभी इसी प्रश्न में बताया था, बट्टे में कुछ भी आ जाए तो सभी को उस संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 3 से सभी को, या सीधा लिख दो 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर इस पूरे पद को 3 से गुणा कर दो। देखो x² को भी, मतलब इस वाले को गुणा कर रहे हैं, x² को गुणा करेंगे 3 से, फिर माइनस का 2 माइनस का अंडूर 2x, इसको भी गुणा करेंगे 3 से, और प्लस के 1/3 है, इसको भी गुणा करेंगे 3 से। तो साधारण सी बात है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और बाकी वाले की गुणा हो जाएगी। देखो कैसे, x² को 3 से गुणा करोगे तो 3x² आएगा,
और ये माइनस ही रहने वाला है। 3 की गुणा अंडर के 2x से करोगे तो माइनस का 3 अंडर 2x और प्लस का कितना बच गया 1। बताओ पहले वाला आंसर और ये दोनों सेम है या नहीं है? दोनों के दोनों सेम है ना? यस। ये 2 प्रश्न हो गए, इन दोनों को उतारो, पीछे वाला उतार लिया होगा, इसको उतारो, फिर इसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। इधर देखो, पीछे वाले 2 प्रश्न उतार लिया ना आपने। जीरो कॉमा अंडर का कितना है 5 है, यही प्रश्न है ना? यस। अब इसमें प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है कि जो पहला मान है वो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, यही बात है, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो पहला मान है योग का कितना है 0 और दूसरा मान है गुणनफल का यानी गुणा का अल्फा गुणा बीटा का कितना है अंडर का 5। अब कुछ भी नहीं करेंगे, पीछे वाला सेम तरीका कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस का b बटे a। ये सूत्र पूरा क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें a, b और c का क्या मिल जाए, मान मिल जाए। अगर a, b और c का मान मिल जाएगा तो हम उसको व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करके द्विघात बहुपद बना लेंगे। अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बटे a। अब इधर देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, बटों में कुछ भी नहीं, क्या लगा दो 1, और अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है अंडर का 5, बटों में क्या लगा दो 1। अब वही पीछे वाले की तरह a, b और c, इन तीनों के क्या निकालने हैं, मान निकालने। कैसे लिखेंगे? इधर देखो, a का मान यहाँ कितना 1 और यहाँ भी कितना 1। अगर दोनों जगह समान मिल रहा है तो ऊपर नीचे गुणा नहीं करनी है, यानी सीधा सा मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। दूसरा b का मान कितना 0, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 न तो प्लस का होता है न माइनस का होता है। तो इधर देखो 0 यानी यहाँ पर क्या आ गया 0 और c का मान कितना आ रहा है अंडर का 5 आ रहा है। अब इसको वही व्यापक द्विघात बहुपद से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी हम व्यापक द्विघात बहुपद को लिखेंगे, तुलना करेंगे। करो तुलना। व्यापक द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस का bx और प्लस का होता है c। हो गया। a का मान लिखो 1 और 1 को मैं गुणा करूंगा x² से, तो रहने वाला क्या है x², तो मैं सीधा लिख देता हूं। अब फिर b का मान क्या है 0। देखो जैसे मैंने ये 0 लिखा और 0 की गुणा x से करूंगा तो ऑटोमेटिक देखो a, b और c इसकी जगह यानी a, b की जगह मान लिखे जा रहे हैं ना, तो आप यहाँ प्लस लगा के 0 लिख के गुणा करोगे x की तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखना ही नहीं इसको। और अगला पद क्या हो गया c। c कितना है अंडर का 5, प्लस का है माइनस का, प्लस का, ये प्लस का अंडर का कितना आ गया 5। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। देखो ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है ना। देखो अगर आपके सामने ये ऐसा दे दे कि ये द्विघात बहुपद है और आप इसके शून्य की ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करोगे? पीछे वाले प्रश्न में बताया था कि आपके ये ax² प्लस का bx और प्लस का c ये रूप हो सकता है, ax² प्लस का bx ये रूप हो सकता है और ax² प्लस का c ये 3 रूप हो सकते हैं। तो इन रूपों में से आपका ये वाला रूप है अभी। तो इसको कैसे करते हैं हमेशा हमेशा के लिए बता रखा है कि यहाँ स्क्वायर कर रखा है, तो आपको ये अंडर का 5 है ना, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर करके लिख के ऐसा कर सकते हो आप, बताया था ना। यस। इधर देखो आपको अभी इतना ही समझना है कि ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है, आ गया। अब अगर हम दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे? सूत्र लगेंगे सीधा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लगेंगे, x से गुणा करेंगे और अल्फा गुणा बीटा का
मान लिखेंगे, लिखो, सॉरी अल्फा गुणा का मान लिखो, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा गुणा बीटा का मान अंडर रूट का कितना है 5 है, कितना है 5, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, लिखना नहीं, और प्लस में क्या लिख लो अंडर रूट का 5 लिख दो। बताओ ये दोनों आंसर समान आ रहे या नहीं आ रहे? आ रहे। तो हम एक प्रश्न को कितने तरीके से करें? 2 तरीके से करें, आपको जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में कर लेना। प्रश्न संख्या आते हैं 4 की तरफ, देखो 4 है ना, यस 1,1, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर ये 1 है और एल्फा गुणा बीटा बराबर 1 है, मतलब दोनों शून्य क्या है, समान है। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे क्या होता है, ए होता है, और एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अब एल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा लो 1, और एल्फा गुणा बीटा का मान भी 1 है, बट्टा में कुछ नहीं क्या लगा लो 1। अब देखो यहाँ पर मान कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगो। अब मुझे ए बी और सी तीनों के मान बताओ, ए का मान 1, बी का मान -1 और सी का मान 1। व्यापक द्विघात बहुपद से ये है बहुपद से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c हो गया। अब a का मान कितना 1, तो ये 1 को गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, और b का मान माइनस है ना, माइनस का x हो गया, और प्लस का कितना हो गया 1 हो गया। आपके ये द्विघात ये आंसर आ गया। अब आप उसको करना चाहो दूसरे तरीके से, सेकंड तरीका, तो उसको कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और गुणा में x प्लस एल्फा गुणा बीटा हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसकी जगह मान रखो और इसकी भी जगह भी क्या रखो, मान रखो। तो देखो एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1 और इसका मान भी क्या है 1। अब गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1x हो जाएगा, तो मतलब सीधा x लिख दो 1x, और प्लस का कितना 1। बताओ दोनों आंसर समान आ रहे या नहीं आ रहे? आ रहे ना, यस दोनों समान आ रहे। अगला 5वां प्रश्न करते हैं। चलो आप 2 उतारो, 2 आगे वाले पेज पे कर लेंगे। हाँ जब देखो 5वां प्रश्न क्या दे रखा है, माइनस का 1/4 और कोमा 1/4। अब देखो आपका एक मान है वो योग का है, और जो दूसरा मान दे रखा है वो गुणनफल का है, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 और ये आपका हो गया 1/4। अब देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का क्या b/a और एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब मान लिखो, देखो माइनस का तो माइनस पहले इसका लगा लो। अब इसका मान क्या है, माइनस का 1/4 कितना है 4 है, हो गया। और c का मान कितना है, और सॉरी एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, सीधा 1/4 है। अब देखो इसको थोड़ा हल करके लिख लो, देखो माइनस है ना, ये अंदर चिन्ह बदल के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी सीधा 1/4 क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो अब मुझे a b और c के मान लिखाने, तो a का मान बताओ, यहाँ भी a का मान कितना 4, यहाँ भी a का मान 4, कुछ भी नहीं करना है सीधा लिख दो। b का मान कितना है, b का मान आपके 1 है, और c का मान कितना है, c का मान भी आपके कितने हैं 1 है। तो इधर देखो वही व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर लिखो ax² प्लस का bx प्लस का c हो गया। अब a का मान बताओ कितना 4, 4 को x² से गुणा करोगे 4x² हो गया। अब b का मान कितना 1, 1 को x से गुणा करोगे 1x ही रहेगा, और प्लस में c का मान कितना 1,
ये आपके द्विघात बहुपद आ गई, ये आ गया आंसर। अब बोलो सर हम दूसरे तरीके से करेंगे, तो कर लो दूसरा तरीका। ये लो आपका सेकंड तरीका। सूत्र लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स और प्लस एल्फा गुणा बीटा। हो गया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान लिखो, एक्स से गुणा करो और एल्फा गुणा बीटा का मान लिखो। लिखो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस के 1/, कितना 4, और यहाँ पर भी कितना दे रखा है 1/4। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको गुणा कर लो, प्लस का हो जाएगा 1/4x और प्लस का 1/4। दोनों के बट्टों में कितना आ रहा है 4, इसके बट्टों में 4 है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, सभी को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर इस सभी को 4 से गुणा कर दो, करो। एक्स स्क्वायर को भी गुणा करनी है 4 से, प्लस का 1/4x है, इसको भी गुणा करेंगे 4 से, और प्लस का 1/4 है, इसको भी गुणा करेंगे 4 से। तो इधर देखो एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा करोगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, x की गुणा 1 से करोगे तो 1x रहेगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 1। बताओ ये वाला और ये वाला सेम है या नहीं है, तो हमारे दोनों तरीके से उत्तर समान आ रहा है ना। ये प्रश्न संख्या अंतिम, दूसरे का अंतिम और 2.2 का भी अंतिम, प्रश्न संख्या 6। पहला मान एल्फा प्लस किसका है, बीटा का, कितना 4। दूसरा मान एल्फा गुणा बीटा का है, कितना है 1 है। अब एल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस का b/a, और एल्फा गुणा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है c/a। अब देखो ये लिखो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगा लो, माइनस लगा दो, और सी नहीं, एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1 है, इसके बटन कुछ नहीं क्या लगा दो 1, और इसके भी बटन कुछ नहीं क्या लगा दो 1। ये थोड़ा पास दिखाई दे रहा है, थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं इसको, यानी माइनस का कितना आ गया 4, बटन कुछ नहीं क्या लगाओ 1, और यहाँ पर कितना आ गया 1, बटन कुछ नहीं क्या लगाओ 1। अब हमें A B C इन तीनों के क्या बताना है, मान बताना है। मान बताओ कैसे बताएंगे, A का मान 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है तो हम 1 ही लिखेंगे। B का मान माइनस का 4 आ रहा है, और C का मान 1 आ रहा है, आ गया। वही व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का क्या आ गया c आ गया। a का मान बताओ 1 को x स्क्वायर से गुणा करोगे x स्क्वायर ही रहेगा। b का मान कितना है माइनस का 4, माइनस के 4 को प्लस के x से गुणा करोगे तो माइनस का 4 क्या रह जाएगा। आप गुणा वगैरह भूल जाओ, ऐसा सीधा लिख सकते हो, सर मैं ये गुणा वगैरह क्या बता रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, तो आप सीधा करो। a की जगह कोई मान है क्या, मतलब a का मान कितना 1, गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ चेन किसका माइनस का, माइनस लगा दो, और b की जगह कितना लिखना 4, और ये x का x उतार दो, और यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो इसका प्लस का प्लस उतार दो, और c की जगह कितना ले दो 1। बताओ दोनों आंसर समान आ रहा है या नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग कैसे आ रहे हैं यहाँ, 1 मिनट मैच करना थोड़ा। माइनस का 4 और वहाँ पे गलती कीजिए, यार इधर देखो माइनस का माइनस, अच्छा ये अभी हम पहला प्रश्न नहीं कर रहे हैं ना, बिना फालतू के नहीं पूछोगे। इधर देखो ये अभी पहले तरीके से किया, अब सेकंड तरीके से करो इसको। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और गुणा में एक्स और प्लस का ये क्या आ गया एल्फा गुणा बीटा। हाँ कभी कभी दिमाग ऐसे ही दौड़ने लगता है ना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, एल्फा प्लस बीटा का मान है 4। मैंने सोचा ऐसे कैसे आ रहा है अपना आंसर, और गुणा में क्या लगा दो एक्स,
प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 4। बताओ ऊपर वाला आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, अरे 1 क्या आएगा, ये मान कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का, ये बार बार होता है ना 1। बताओ दोनों समान आ रहे या नहीं आ रहे, दोनों समान आ रहे। तो देखो दूसरे का मैंने कितने पर्सन कर लिए 6 और 6 के 6 एक ही तरीके से थे ना। हाँ ये वाला पर्सन थोड़ा देख रहा ना, देखो हमने पीछे ध्यान नहीं दिया था, हमने सोचा उसके दूसरा तरीका करे, उत्तर क्यों मैथ नहीं हो रहा है, ये दोनों हो रहा है। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा गुना बीटा का मान है, ये ए बी के मान निकाल के तुलना करके ये कर लिया। और दूसरा तरीका सीधा सीधा, देखो ये वाला तरीका बहुत आसान है, क्या करना है सीधा सूत्र लगाना है और ये वाले मान लिखना है, ये वाला मान लिखा इसकी जगह और ये वाला मान लिखा इसकी जगह, गुणा करके सीधा छोड़ के उत्तर निकाल। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन 2.3 जिसके अंदर भाग प्रक्रिया है कि fx को gx से गुणा करने पर भाग करने ऐसा कुछ दे रखा है, यानी भाग विधि से इस द्विघात बहुपद के रूप में दे रखा हो सकता है, त्रिघात बहुपद के रूप में दे सकता है, घात 4 हो सकती है, 5 कैसे भी हो सकता है। यानी आगामी जो भी प्रश्न है वो भाग विधि वाले प्रश्न है, तो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, उतारो इसे।